दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ लगातार कई बलून से पूरे सी ब्लॉक को सजाया गया है। जहांगीरपुरी का ये वो इलाका जहाँ पिछले साल इसी तरह के हनुमान जन्मोत्सव के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और बड़ी तादाद में अब यहाँ पर लोगों ने जुटना शुरू कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह की तैयारियां यहाँ आसपास देखी जा रही है उसमें कुछ शर्तों के साथ में इजाजत दी गई है और ऐसे में ये कहा गया है कि कुछ खास रूट तय कर दिए गए हैं जिस रूट से इन्हें जाना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रूट ये जन्मोत्सव के लिए ना अपनाए और ये तैयारियां आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग अब यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। हाथ में भगवे झंडे लिए लोगों की बड़ी तैयारियां यहाँ पर देखी जा सकती है और ये आप देखिए लगातार गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है। 2 बजे से यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में तमाम हनुमान भक्तों की मौजूदगी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। भजन कीर्तन का सिलसिला आज सुबह से ही चलता नजर आ रहा है। लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो ये जो रूट है यहाँ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ किसी को भी और एंट्री की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी, तमाम सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिए गए और दूर से हम देख सकते हैं हाथ में झंडे लटकाए हुए भी कुछ लोग यहाँ पर तैनात दिखाई देते हैं। लेकिन जगह जगह बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही ताकि इस पूरे रूट पर कहीं कोई दिक्कत ना हो और जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है उसे लेकर तैयारी है। आयोजक लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पर है और कुछ लोग जो यहाँ पर लगातार हमारे साथ मौजूद है, जो तमाम ऐसे आयोजक हैं, जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। किस शर्त के साथ में आपको अनुमति दी गई है शोभा यात्रा की? हमको जो है जो रूट था हमारा उसको थोड़ा बदलाव किया गया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बदलाव किया गया है कि जहाँ पिछली बार दंगे हुए थे उस स्थान को उन्होंने काट दिया। यहाँ सीधा जाएंगे 500 मीटर HDFC बैंक से पर मुड़ के और वहाँ पे हमारा मंच तैयार है जहाँ पे समापन हो। ये पूरा रूट तैयार कर दिया गया था और सशर्त इजाजत दी गई थी। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी जहांगीरपुरी में ही मौजूदगी है। दीपक बिष्ट भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रियंका, जहां आपकी मौजूदगी है क्या आप देख पा रही हैं, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है जब इस शोभा यात्रा की शुरुआत होने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो जो आयोजक है उनके और पुलिस के बीच में फिलहाल गहमा गहमी यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि कोई भी सामान आज अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से बैरिकेड किए हुए ये जो एक ई रिक्शा आया है उसमें आप देख रहे हैं इसमें सामान है, जो पटके हैं वो हैं, ऊपर बांस की डंडियां नजर आ रही हैं और ये इसीलिए यहाँ पर बहसबाजी हो रही है क्योंकि अंदर सामान को नहीं जाने दिया जा रहा। आयोजक लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब परमिशन दी गई है तो फिर इनको गेट पर क्यों रोका जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पुलिस वाले, तमाम आयोजक यहाँ बने हुए हैं। आप मैं जरा स्थिति आपको दिखाऊं कि यहाँ से भाई आप जाएंगे या बाहर आएंगे। यहाँ से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि बैरिकेड जो है वो किस तरीके से चारों तरफ लगाए गए हैं। ये एक बैरिकेड की तरफ से हमने एंट्री करी ई ब्लॉक की तरफ, एक बैरिकेड नंबर 2 जो इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है जो सीधे सी ब्लॉक H ब्लॉक की तरफ जाता है और ये बैरिकेड नंबर 3 जहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं पूरी तरीके से बन गया। अब गहमा गहमी के बाद अब इजाजत मिल गई है उस ई रिक्शे को आने की जिसमें कि सामान आ रहा है और यही लड़ाई फिलहाल चल रही। थोड़ी देर बाद 2 बजे से यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन होना है। जी प्रशांत। बिल्कुल, और ये तैयारियां की गई है और तैयारियों में हम कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं कि जहां छोटे बच्चे भी हाथ में झंडा लिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए इसी तरह से इस जहांगीरपुरी के इलाके में मौजूद नजर आते हैं। अपने परिजनों के साथ में ऐसे छोटे बच्चे भी भगवा दुपट्टा लपेटे हाथ में झंडा लिए मौजूद। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से अब ये तैयारियां, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जहांगीरपुरी के इस इलाके से। यहाँ से अब ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और हथियारबंद जवानों की मौजूदगी है। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और उससे पहले हम ये दिखाते हैं कि दरअसल जिस तरह की आशंका थी उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं। देखिए प्रशांत, हम जिस जगह पर हैं ये H ब्लॉक है और H ब्लॉक में जो दूसरी शोभा यात्रा निकलनी है वो H ब्लॉक में है क्योंकि 2 शोभा यात्रा की परमिशन है। और तस्वीरों में देखेंगे H ब्लॉक के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस ने पूरे एरिया को जो है घेरा हुआ है। पूरी छावनी में इस वक्त जहांगीरपुरी के कई इलाके यहाँ पर बन चुके हैं और ये जो शोभा यात्रा का माहौल होगा उस पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर पुलिस की तरफ से किए गए हैं। शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। शोभा यात्रा निकालने से पहले यहाँ पर जो लोग हैं वो हाथों में झंडा और दूसरे बैनर को लेकर चल रहे हैं। लेकिन तस्वीरों आप देखेंगे
क्योंकि जिस तरीके से बैनर लेकर ये लोग अभी सामने निकले हैं, कुछ देर पहले यही लोग मना कर रहे थे कि 200 मीटर से आगे उन्हें जाना, अगर विरोध किया जा रहा था पुलिस के आगे नहीं जाने देने को लेकर, और जो हवन यहाँ पर किया गया था इसी विरोध में किया गया था। लेकिन अब ये यहाँ पर जो गाने बजाने और भजन गाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू नहीं हुई है। बस इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये देखना होगा जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस ने की है, वो काबिल तारीफ कही जाएगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर इस वक्त दिल्ली पुलिस मौजूद है और लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रूप से यहाँ पर देखें। और इसी का यहाँ पर नतीजा है कि ये जो हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकलनी है वो कुछ देर बाद शुरू होगी और सही तरीके से इसे पूर्ण किया जाएगा, और इसके यहाँ पर प्रयास दिल्ली पुलिस कर रही है। और ये तैयारियां यहां पर सुरक्षा बलों की ओर से कर दी गई है, और हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि जिस तरह की आशंका थी उससे निपटने के लिए किस तरह से तैयारी की गई है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की ओर से बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती। और इस तस्वीरों में आप देखिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है, और तमाम उन उपकरणों से ये पूरी तरह से लैस है, जब कहीं कोई अप्रिय घटना अगर हो जाए तो उससे कैसे निपटना है। और आप देखिए तमाम बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट लेकर के यहाँ पर जवानों की तैनाती आप देख सकते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हथियारों के साथ में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ये तस्वीरें बताती है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अगर वारदात होती है तो उससे पहले ही निपटने के लिए किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। दूर दूर तक हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह के अत्याधुनिक उपकरणों के साथ में इनकी तैनाती है। आंसू गैस के गोले भी अगर छोड़ने पड़े तो उसकी भी पूरी तरीके से तैनाती है, और इस तरह के तमाम हथियार और एक्सप्लोजिव के साथ ये तमाम तैनात। लेकिन यहाँ पर पीछे हमारी तैयारी हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के ये तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर कितनी कंपनियां तैनात की गई है, क्या वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इसी की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में इस वक्त हम हैं, जहां पर कुछ लोग जो यहां पर हनुमान जन्मोत्सव पर हवन यज्ञ कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, दरअसल 20 सड़क पर यह हवन यज्ञ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालने के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन ली थी, और दिल्ली पुलिस का कहना था कि इन्हें शोभा यात्रा निकालने के लिए 200 मीटर तक ही अलाउ किया गया था, लेकिन इस परमिशन को इन्होंने नहीं माना, जिसके बाद यहाँ पर सभी अब हवन सड़क पर करके यहीं से वापस हो जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम 14 साल से जिस जगह पर रूट पर पूजा करके शोभा यात्रा निकालते थे, उस शोभा यात्रा को पुलिस की तरफ से मंजूरी नहीं दी जा रही कि वो 200 मीटर से आगे नहीं जा सकते, जिसके बाद हम यहीं पर हवन करके यहाँ से निकल जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन ये सभी इंतजाम किए हुए थे। आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव पर ये सभी कार्यक्रम इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है ताकि ये यहाँ पर आकर यहाँ से आगे बढ़ सके। लेकिन पुलिस का कहना था कि हमने एहतियातन ये सब रोक यहाँ पर इसलिए की थी क्योंकि ये सब इसलिए यहाँ पर थे क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ पर से ये आगे जाएं। और ये पुख्ता इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि हनुमान जयंती को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है इसे लेकर नाम दिया गया हनुमान जन्मोत्सव रथ यात्रा, और इसकी पूरी तैयारी ये मंच सज चुका है। पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती है, दिल्ली पुलिस के भी वरिष्ठ जवानों की, अधिकारियों की तैनाती है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से तमाम हथियारों के साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है, ये बताती है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए फोर्स पूरी तरह से तैनात है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों की हथियारबंद मौजूदगी भी हम यहाँ देख सकते हैं, और उत्साह यहाँ पर देखिए हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के जो देखने को मिल रही है। लेकिन ये दो तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से सुबह से ही हनुमान आरती कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के, और वहीं सुरक्षा के तगड़े इंतजामात भी दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक वो तस्वीरें सामने आ रही है जो बताती है कि जो पिछले साल हुआ था इस तरह की घटना फिर एक बार ना हो, इसके लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। और हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी मौजूद है जहांगीरपुरी में, जो विस्तार से ये बता रही हैं कि किस तरह का उत्साह इस जन्मोत्सव और रथ यात्रा को लेकर और किस तरह के इंतजामात किए गए हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के दुर्गा मंदिर पे, जहां से आज हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल जो है वो तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं मंदिर और झंडे वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सड़कों पर गुब्बारे लगाए जा रहे हैं। शोभा यात्रा की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और गौरतलब है कि जहांगीरपुरी में पिछली बार भी आज ही के दिन का मौका था, यानी कि हनुमान जन्मोत्सव का ही मौका था, जब शोभा यात्रा निकली और उसके बाद हालात खराब हुए। पुलिस ने इस बार सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। आप देखें जहाँ भी हम खड़े थे वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, वहां पर वो फिलहाल सारे खड़े हैं। इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। देखें इस तरफ अगर आप देखेंगे कि बाहर से जाने वाला जो रास्ता है, इसको बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है, यानी कि वाहनों की आवाजाही नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर है, पुलिस के बल जो है वो यहाँ पर, सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी कोशिश है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक इस इलाके से निकल जाए। और ये तमाम तैयारियां हैं और इस वक्त भी हम ये तैयारी देख सकते हैं। भगवे दुपट्टे लटकाए तमाम ये हनुमान भक्तों की मौजूदगी और मंच तैयार है। हनुमान जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा इस बैनर पर लिखा गया है। दरअसल माना यह जाता है कि जो लोग सदा शाश्वत है उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। हालांकि जयंती भी जन्मदिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जन्मोत्सव क्योंकि प्रभु हनुमान को सदा शाश्वत और चिरंजीव माना गया, माना यह भी गया कि प्रभु श्री राम ने ही उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनकी जयंती ना कहते हुए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जन्मोत्सव पर यह नारेबाजी आप देखिए, और ये तमाम वो लोग हैं जो रथ यात्रा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। वक्त बेहद नजदीक है। ऐसे में प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, अब तैयारियां हो चुकी है और वो वक्त बेहद नजदीक है जब जहांगीरपुरी से ये रथ यात्रा एक बार फिर शुरू होगी। कितना बड़ा फर्क, किस तरह की तैयारी आप देख पा रही हैं पिछले साल और इस साल में? देखिए सीधे तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ हनुमान चालीसा का पूरा पाठ हुआ है, और इसके बाद अब यहाँ पर लोगों का जुटना जो है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आयोजकों से अगर बात की जाए, प्रेम जी, ये रथ यात्रा के फॉर्म में जाएंगे, रथ तो अभी तक नहीं पहुंचा है। देखिए, रथ को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया आगे जाके, जहाँ से रथ तैयार हो रहा था, और अभी हमने जो झंडे मंगाए थे उसको भी रोक दिया। आपने देखा ही यहाँ पर आपके सामने ही कि किस तरीके से सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये यात्रा की परमिशन दी है आपने, किस वजह से दी है? इससे तो मत देते हम नहीं करते यात्रा। अभी रथ नहीं पहुंचा करेंगे हम, अगर हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी यात्रा में दिक्कत हुई तो। ये आप ध्यान रखें, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। अभी रथ नहीं पहुंचा है, रथ नहीं पहुंचा है। हम समाज और संविधान के साथ में, प्रशासन के साथ में मिलकर काम करेंगे, ये उनको हमने पहले ही बता दिया था। लेकिन अगर हमारे को दबाया जाएगा तो हम दबेंगे नहीं। हमारे बाबा का जन्मदिन है, हम उसको मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री राम। प्रशांत, यही बात मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी कि पूरी शोभा यात्रा जो है वो रथ यात्रा पर निर्भर है, और रथ यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। ये आयोजक जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो किसी को अंदर नहीं आने दे रही है, और अब कह रहे हैं कि अगर तय समय पर रथ यहाँ नहीं पहुंचता है तो यहीं पर प्रदर्शन होगा जहाँ से शोभा यात्रा निकली थी। जी प्रशांत। बिल्कुल, तो जहां एक और हनुमान जन्मोत्सव मनाने वाले पूरी तैयारी में है, वहीं सुरक्षा बंदोबस्त भी पूरी तरीके से मुकम्मल देखी जा रही है। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर, जो ये बताती है कि देश भर में किस तरह से आयोजन हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं इस हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के। उत्तराखंड में तो ड्रोन से नजर रखी जा रही है, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए देश के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह भी कि गृह मंत्रालय की ओर से भी एडवाइजरी राज्यों को जारी कर दी गई है। जहां धारा 144 लगाई गई है, वहां इस तरह के आयोजनों की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन जहां पर भी आयोजन हो रहे हैं वहां कहीं कोई खलल ना पड़े, इसके लिए देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन जहांगीरपुरी एक बेहद संवेदनशील इलाका है दिल्ली का, जहां पिछले साल कुछ गड़बड़ी हो गई थी और इस बार उसी तरह की घटना ना हो दोबारा, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, जहां आपकी मौजूदगी है, पिछले साल आप यहीं मौजूद थे, किस तरह का फर्क आप देख पा रहे हैं और इस बार किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? आश्वस्त किया गया है कि फिर से उस तरह की वारदात नहीं होगी?
देखिए प्रशांत, काफी बड़ा फर्क है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो 1 साल पहले किया था उसके बाद 4 गुना यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखी जा सकती है। जिस रूट पर 1 साल पहले हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा जो निकली थी, उसके बाद आज उस रूट को बंद किया गया है। मैं हूँ एच ब्लॉक में, आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे पुलिस सुरक्षा बल मौजूद है। दूर तक आपको जो जगह दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे हनुमान जन्मोत्सव का शोभा यात्रा को जाना है और यहाँ पर ये सब हनुमान भक्त यहाँ पर हैं, कई संगठन यहाँ पर आए हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया और यहाँ से ये शोभा यात्रा 200 मीटर आगे तक जाएगी। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ से आगे शोभा यात्रा जाने की निकालने के लिए तैयार खड़े हैं, उन लोगों को दिल्ली पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि वो 200 मीटर की दूरी तक ही जा सकते हैं। दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले साल जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का माहौल पैदा हो गया था, वो ना हो। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो शोभा यात्रा यहाँ पर लोग हैं वो इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस भी यहाँ अलर्ट है। पुलिस का कहना है कि किसी तरह से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सभी को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से निगाह रखी जाए। और छतों पर भी खासतौर से दिल्ली पुलिस के जवानों को देखा जा सकता है जो यहाँ पर आसपास की जो छतें हैं उनके ऊपर देख रहे हैं। शोभा यात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है जो एच ब्लॉक में थी, जिसे सुबह 10:30 बजे निकलना था, लेकिन काफी देर बाद इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह की तैयारी भी है। 2 बजे का वक्त दिया गया है जब से ये शोभा यात्रा यहाँ से औपचारिक रूप से आगे बढ़नी शुरू होगी। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए यहाँ पर किस तरह से मंच सजा दिया गया है। मंच यहाँ पर सज चुका है और पूरी तरीके से अब ये जो तमाम आयोजक मंडल की ओर से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है ये देखी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर भी देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गश्त लगातार जारी है और पुलिस गश्त लगातार सायरन बजाते हुए यहाँ पर इसलिए भी चल रही है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। और ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर और ये गश्त इसलिए भी दी जा रही है ताकि पिछले साल जो कुछ हुआ वैसा फिर एक बार ना हो। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद खास है। यहाँ पर तमाम ऐसे आयोजक मंडल के सदस्य जिनकी मौजूदगी इस इलाके में है वो ये बात कह रहे हैं कि जो रूट तय किया गया है उसी रूट से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। और ये देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के सुरक्षा के तगड़े इंतजामात है ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। तेज रफ्तार से दौड़ती पुलिस की ये गाड़ियां, पेट्रोलिंग लगातार जारी है। और ये सामने सीधी तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से आयोजन हो रहा है, मंच हो रहा है, उसके बीच से गुजरती हुई पुलिस की ये गाड़ियां, ये तय करने के लिए कि सब कुछ सुरक्षा पुख्ता हो, कहीं पर भी किसी तरह की कोई और अप्रिय वारदात ना हो जाए, इसकी पूरी तैयारी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कर ली गई है। लेकिन खास बात यह कि देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप इस खास आयोजन के मौके पर एहतियात बरतें, कहीं कोई अप्रिय घटना इस हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर नहीं होनी चाहिए। और ये तस्वीरें में देखिए, महिलाएं, बच्चे हाथ में इसी तरह से भगवा झंडा लिए हुए पूरी तरह से अब तैयार नजर आते हैं क्योंकि जन्मोत्सव को लेकर के जो रथ यात्रा शुरू होने वाली है उसका टाइम 2 बजे का वक्त दिया गया है। और अब जबकि ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू होगी उससे ठीक पहले का ये नज़ारा आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त देखने के बाद ये तमाम आयोजन समिति के लोग किस तरह से उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ भजन कीर्तन करते हुए और अब रथ यात्रा को आगे बढ़ाने की तैयारी। लेकिन इसी आयोजन स्थल के पास ही पीछे हम देख सकते हैं स्पेशल फोर्स के लिए गाड़ियां तैनात हैं। यहाँ पर तमाम वो सुरक्षा बंदोबस्त तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है और इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब जैसे ही 2 बजे का वक्त ये करीब आएगा, रथ यात्रा यहीं से आगे बढ़नी शुरू होगी। पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है, पुलिस जवानों की ओर से, अधिकारियों की ओर से बाइक पेट्रोलिंग भी हो रही है ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब लगातार लोगों की भीड़ भी इस इलाके में बढ़ती चली जा रही है और आयोजक जिस तरीके से किया गया है वहाँ आयोजन समिति की ओर से भी ये सुनिश्चित किया गया है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई बदसलूकी ना हो। और इसीलिए जो रूट पुलिस की ओर से तय किया गया है उसी रूट से ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। और ये रूट जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ये रूट सीधे हमारे पीछे जहां पर ये मंच लगा हुआ है, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के एक रथ यात्रा का खास आयोजन। देश के अलग अलग इलाकों में एहतियात बरती जा रही है
लेकिन यहाँ पर जो उत्साह देखा जा रहा है, ये सुरक्षा बंदोबस्त के बाद कुछ और ज्यादा उत्साह में इजाफा भी मान सकते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ झूमते, नाचते, गाते भी दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह का उत्साह है इन तमाम ऐसे लोगों के बीच में। ऐसे में तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। नवनीत राणा, अमरावती की सांसद, वो ये क्या कह रही हैं इस हनुमान जन्मोत्सव के बारे में, वो सुनना भी बहुत जरूरी है। और ये तस्वीर हमारे दर्शक आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ बड़े बड़े भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। और ये तमाम वो झंडों की तादाद अब यहाँ बढ़ती हुई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में, जहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। और ऐसे में देश के अलग अलग इलाकों में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। इससे पहले भी एक और राजनेता नवनीत राणा इसी तरह से चर्चा में आई थी और उन्होंने इससे पहले भी हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अपनी बात रखी थी। मुंबई में इस वक्त नवनीत राणा मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम अपने सहयोगियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ में उनकी मौजूदगी हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई नवनीत राणा दिखाई भी दे रही है। देश के अलग अलग इलाकों में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर कुछ इसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है। जहां केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं दूसरी ओर लगातार हनुमान जन्मोत्सव में कहीं कोई बाधा न पड़े इस तरह की रथ यात्रा में, इसे लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए। हालांकि देश के कई इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है और इसीलिए उन जगहों पर खास नजर है। कुछ इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लेकिन अमरावती की सांसद नवनीत राणा, जो लगातार इस तरह के मुद्दों पर मुखर रही हैं, मुंबई में इस वक्त हनुमान जन्मोत्सव को लेकर 11,000 लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करती दिखाई दे रही है। ऐसे में जबकि देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और खासतौर पर जन्मोत्सव शब्द इसीलिए भी इसे कहा जा रहा है क्योंकि माना यह जाता है कि जो सनातन है, शाश्वत है, चिरंजीवी हैं, उनकी जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव मनाया जाए जो इस दुनिया में ना हो, भले ही उनकी जयंती मना ली जाए। ये अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है, मंच एक पूरी तरीके से सज चुका है। भगवा बलून से और पताखों से ये मंच सजा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद ये जन्मोत्सव रथ यात्रा यहाँ से निकलनी शुरू होगी, लेकिन सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की गश्त लगातार जारी है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी मौजूदगी है। सड़क की दोनों तरफ अब बड़ी तादाद में लोग निकलने शुरू हो चुके हैं और दरअसल वो इस खास आयोजन को देखना भी चाहते हैं, लेकिन खास इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं। जहां एक और आयोजन समिति को ये बता दिया गया है कि आप तय रूट से ही इस शोभा यात्रा को आगे रवाना करें ताकि कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में ये देखिए, पैरामिलिट्री के जवानों की मौजूदगी है। एक्सप्लोजिव के साथ में आंसू गैस के गोले लेकर के तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है। गन लेकर के, टीयर गन लेकर के ये तैनात हैं ताकि अगर कहीं कोई तस्वीरें इस तरह से सामने आए तो उस पर काबू पाया जा सके। नंद नगरी की भी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। जिस तरह से हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के उत्साह चौतरफा देखा जा रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच, वहीं उत्साह इन तमाम हनुमान भक्तों का देखिए। सुरक्षा की वजह से इनका उत्साह देखा और महसूस किया जा सकता है क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पिछले साल अप्रिय